हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और साथ ही साथ अपने अपने पढ़ाई में जबरदस्त तरीकों से व्यस्त होंगे। तो आइए आज इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं। आज एक वीडियो लेके आए हुए हैं बाबू आप लोग का नंबर 1 ऑल इन वन कोचिंग पे भाषा तथा लिपि का, भाषा तथा लिपि का। इसमें हम लोग को देखना क्या है, ये बाबू हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक है। इसमें आप लोग कक्षा क्लास 8 से लेके IAS तक कंपटीशन लेवल तक भी आप लोग ऑब्जेक्टिव इसमें से बना सकते हैं, भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं लैंग्वेज एंड ग्रामर का। ये जो लैंग्वेज एंड ग्रामर है इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण। तो आइए बाबू हम लोग ट्रिक के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, यानी कि भाषा क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बाबू, ये जो भाषा होता है, भाषा किसे कहते हैं बाबू, मन के विचारों तथा भावों को, मन के विचारों तथा भावों को साझा करने का माध्यम, मन के विचारों तथा भावों को साझा करने का माध्यम भाषा कहलाता है। यानी कि जो हमारे मन में विचार चलता है उसको दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए हम लोग जिसका भाषा का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। अब या दूसरे भाषा शब्दों में आप लोग किताब में पढ़े होंगे तो किताब में दूसरे शब्दों में मिलेगा कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, विचारों को एवं भावनाओं को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, विचारों को, भावनाओं को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है, उसे ही हम लोग भाषा कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो बाबू भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। जब आप लोग कहीं कहीं बुक में देखे होंगे कि भाषा के 3 प्रकार दिखाया जाता है। पहला होता है लिखित भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। लेकिन हम बाबू भाषा के बोलते हैं कि 2 प्रकार होते हैं, पहला लिखित और दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा जो सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा का अध्ययन हिंदी व्याकरण में नहीं किया गया है। जैसे मान लो कि हम लोग चलते हैं, जैसे मान लीजिए भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, भाषा के कितने प्रकार होते हैं उसी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सब किसी को समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि भाषा के प्रकार। तो बाबू भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज होता है मौखिक भाषा। और दूसरा प्रकार होता है लिखित भाषा, दूसरा लिखित भाषा जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिटन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज। और अब हम लोग देखें, अच्छा यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा जो शब्द है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया। संस्कृत के कौन शब्द? भाष शब्द से लिया गया है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से लिया गया है? तो जो संस्कृत के भाष शब्द से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुआ है, लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि मौखिक भाषा क्या है, ओरल लैंग्वेज क्या है, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, तब देखेंगे लिखित भाषा किसे कहते हैं, उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं बाबू मौखिक भाषा, लिखा गया है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसे हम अपने मन के विचारों को बोलकर एक दूसरे तक प्रकट करते हैं, बोलकर एक दूसरे तक प्रकट करते हैं, उसे हम लोग बाबू मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे माइंड में, यानी हमारे मन में, हमारे दिमाग में कोई शब्द आया और उसको किसी के सामने बोलकर हम लोग प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, उसी को हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। कौन भाषा? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे में आपका पूछेगा तो जैसे में देखिए, जैसे में आपका दिया गया है, जैसे में आपका दिया गया है, जैसे दिया गया है फॉर
फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है नाटक, फिल्म, समाचार। जैसे है बाबू ये मौखिक भाषा का एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? मौखिक भाषा का। जैसे बाबू नाटक, हम लोग नाटक देखते हैं तो ये बताइए कि लिख कर देखते हैं कि बोलकर? तो यानी कि सबसे पहले उसको सुना जाता है, यानी कि बोलकर जो बताया जाता है उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे फिल्म, जैसे समाचार सुनना और सब इत्यादि, यानी जिसको हम लोग बोलकर प्रकट करते हैं एक दूसरे के सामने, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। अब देखो हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर में लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं बाबू लिखित भाषा। अब जहां मौखिक भाषा को हम लोग जाने हैं कि भाषा के वह रूप जिसको हम मन के विचारों को बोलकर एक दूसरे तक प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा। लेकिन अब लिखकर भाषा का वह रूप जिसे हम अपने मन के विचारों को लिखकर एक दूसरे तक प्रकट करते हैं। क्या? लिखकर। लिखकर एक दूसरे तक प्रकट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसे हम अपने मन के विचारों को लिखकर एक दूसरे तक प्रकट करते हैं या पहुंचाते हैं, या क्या करते हैं? पहुंचाते हैं, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग का फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया है ग्रंथ। क्या? ग्रंथ। बाबू जो भी ग्रंथ होता है लिखित भाषा होता है। जैसे पत्र, समाचार पत्र। आप लोग पत्र देखे हैं ना? नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, डाकिया के द्वारा जो पत्र पहुंचाया जाता है, या आप लोग भी किसी और को देते होंगे ना जी, तो देख लीजिए पत्र या समाचार पत्र या पुस्तक। जो हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, क्या? पुस्तक यानी कि किताब, जो हम लोग किताब को पढ़ते हैं वह लिखित भाषा है। पुस्तक कौन भाषा है? लिखित भाषा है। और सब आदि इसमें आ सकता है। अब नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है नोट में कि सांकेतिक भाषा। कौन भाषा? सांकेतिक भाषा का अध्ययन हिंदी व्याकरण में नहीं किया गया है। सांकेतिक भाषा का अध्ययन हिंदी व्याकरण में नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में सांकेतिक भाषा को नहीं पढ़ते हैं। अगर कोई टीचर आप लोग को लिखवाता भी है, पढ़ाता भी है, बताता भी है, तो समझो कि गलत है ना जी, समझो कि गलत है। तो हम लोग भाषा यहां तक जाने। अब हम लोग देखेंगे लिपि के बारे में। किसके बारे में? लिपि के बारे में। और जब लिपि जान जाएंगे तो देखेंगे कि कौन से भाषा के क्या लिपि होता है। तो चलो इसी के साथ हम लोग देखते हैं बाबू। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा।